कौन है अंकुश, मैं इसे नहीं जानता हूं, पर सरोवर के तट के किनारे जो तृष्णा और वेदना आपके अंदर चल रही है, मैं उसे बेहतर ढंग से जानता हूं। साथियों, सरकार ने धोखा दिया है। पुनर्विचार महज सिर्फ एक षड्यंत्र था जिसमें वह कामयाब हो गया, और आपके अंदर जो उठ रहे एक चिंगारी थी जो आंदोलन के रूप में जन्म ले सकती थी, वह उसे रोक पाने में सफल हो गया। साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करूंगा। लेकिन साथियों, आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हर हाल में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस मंच के माध्यम से शिक्षकों के लिए लगातार आवाज उठाता रहा हूं, और दोस्तों, आपके मध्य मैं सबसे सटीक और शानदार और एक ऐसा समाचार लेके आता हूं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, हर हाल में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को जबरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए। हम आज के वीडियो में सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी स्टेट गवर्नमेंट के जो रणनीति है, उन सभी रणनीति का पर्दाफाश करूंगा और आप लोगों से बताऊंगा। साथियों, आप लोगों से मैं कह दे रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, टेट की तैयारी शुरू कर दो। अब वक्त नहीं है साथियों। अगर सीटेट की तैयारी नहीं शुरू किए तो साथियों, आपकी नौकरी जाना निश्चित है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट झुकने वाला भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय बदलने वाला नहीं है, आपका आंदोलन शांत हो चुका है। तो साथियों, अब एक आपके लिए ऑप्शन बचता है, प्लीज तैयारी शुरू कर दो। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर दो, हर हाल में आप तुरंत बैच ज्वाइन कर लो। आपके लिए मैं ऐसा बैच लेके आया हूं जो आपको प्रथम प्रयास में सफलता दिला के ही रहेगी। हम और हमारी पूरी टीम सिर्फ आपके लिए काम कर रही है, और आपके लिए हम जी जान लगा देंगे आपको सफल बनाने में। साथियों, अभी मैं इंपॉर्टेंट बिंदु पर चर्चा करूंगा, लेकिन ये जो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, ये भी जरूरी है। कई साथियों को लगता है आप कहीं भी जुड़ जाओ, हमसे जुड़ो या कहीं भी जुड़ो, लेकिन तैयारी शुरू कर दो। ये मैं अपने मंच से आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं आपको प्रथम प्रयास में सफल बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। साथियों, ये हमारा दूसरा पेपर सेकेंड और सम्मान 3.0 जो मेंटरशिप के माध्यम से और बैच के माध्यम से आपको प्रथम प्रयास में सफल बनाएगी। ये हमारी पूरी टीम है जो आपको प्रथम प्रयास में सफलता दिलाने के लिए महज सुनिश्चित है। अब साथियों समझो, सरकार जब तक एनसीटी में परिवर्तन नहीं करेगा, एनसीटी के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है, और स्टेट गवर्नमेंट को पता है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने निर्णय से बदलने वाली नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर अपना निर्णय दिया है तो संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर दिया है। जो एनसीटी में संशोधन किया था सेंट्रल गवर्नमेंट, आज उसी का परिणाम है कि साथियों, आपको ये सजा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिली है। अब दूसरी बात साथियों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। साथियों, आपको ये मैं बता दे रहा हूं कि आपका जो वेतन है, जैसे शिक्षा मित्रों को संविदा में आपकी नौकरी, मान लीजिए कि किसी कारणवश आपने आंदोलन किया, आपने जो किया सब कुछ किया, आपने सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन साथियों आपको बता रहे हैं, आपकी मान लीजिए नौकरी नहीं जाएगी, आपको क्या काम किया जाएगा? आपको एक संविदा कर्मी बनाकर 10 से 15 हजार, जो आपको एक अच्छा वेतन मिल रहा था, आपने एक लंबे वर्ष अपनी पूरे अनुभव को, अपने पूरी मेहनत को आपने झकझोर दिया था, आज आपकी वृद्धावस्था में क्या किया जाएगा? आपको महज संविदा कर्मी बनाने की भी एक रणनीति है, जो उनका सेकंड ऑप्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय तभी परिवर्तित कर सकता है जब सेंट्रल गवर्नमेंट उस काले कानून को, उस काले नियम को जब वह समाप्त कर देगा, तभी जाकर आपको रिलैक्स मिल सकता है, वरना आप भूल जाइए, आपको टेट पास करना जरूरी हो जाएगा। और सुनिए साथियों, यूपी टेट की जो वैकेंसी है, यूपी टेट का जो एग्जाम है वो 3-3, 4-4 साल में आता है।
अभी ये 3 से 4 साल के बाद आ रहा है। आप लोग कैसे एग्जाम पास करेंगे? सीटेट हर वर्ष 2 बार आता है। आप इतनी ताकत लगा दीजिए, सीटेट को इतना समझने में वक्त लगा दीजिए। हम आपके लिए पूरा समर्पित भाव से, पूरा तन मन के भाव से अपना पूरा तन मन झोंकने वाले हैं। साथियों, आपको मैं बता दे रहा हूं, आपको संविदा कर्मी बनाने की एक षड्यंत्र है। आपको ये करके दे दिया जाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को इतनी चिंता है तो वो टेट एग्जाम एक अलग लागू करे, जो उस वक्त का एग्जाम का मापदंड था जब आप लोगों की नियुक्ति हुई थी। उस मापदंड के आधार पर आप पेपर प्रणाली को बनाइए। तत्पश्चात तब जाकर हम सोचेंगे आप हमारे हितैषी हैं। आप इमोशन के माध्यम से 4 शब्द बोलकर कि हमारा शिक्षक भाई लगातार हमने उसकी ट्रेनिंग ली है, लगातार हमने उसका परीक्षण लिया है, उसके अनुभव और योग्यता की परीक्षण करना गलत है। आप एक इमोशन के माध्यम से क्या किया है? शिक्षकों को शांत किया है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट एनसीटी के आधार पर डिसीजन दी है, एनसीटी के आधार पर डिसीजन दी है। वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही 2017 में किया था। वो काला कानून आप समाप्त करिए। तत्पश्चात हम क्या करेंगे? हम ये समझेंगे कि आप हमारे हितैषी हैं, आप हमारे हित के विषय में सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट होश में नहीं आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से लगातार आपके लिए आवाज उठा रहा हूं। आप प्लीज लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा। और साथियों, हम अभी आप लोगों के लिए एक और समाचार लेके आएंगे। यूपी टेट गवर्नमेंट ने आवेदन शुल्क, यूपी गवर्नमेंट जो है टेट का आवेदन शुल्क बढ़ाने की प्लानिंग है। आवेदन शुल्क के लिए मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा। बस साथियों ध्यान रखिए, आपके खिलाफ पूरी षड्यंत्र रची जा रही है और उस षड्यंत्र में कामयाब हो रही है। आप हमसे तुरंत जुड़कर काम शुरू करिए। हमारा बैच स्टार्ट हो गया है। वक्त खराब ना करिए। अब वक्त खराब करेंगे तो आपके साथ बहुत गलत होने वाला है। टाइम इज वेरी प्रेशियस, सो आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो साथियों, आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए, हम आपको तुरंत बैच में एनरोल करेंगे और काम शुरू करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।